ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ महानूर उमर। यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो। इस वक्त हम हैं लॉरेंस गार्डन में, बाग़े जिना में। यहाँ पे एक बड़ी लाइब्रेरी है और बड़े प्यारे दरख्त हैं। यहाँ पे लोग मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, तो ज़रूर आएँ, अपने बच्चों को भी लेकर आएँ, सैर व तफरी के लिए लेकर आएँ। हमारा जो आज का सवाल है, 2 सवाल आज हमने चूज़ किए हैं, वो मैं आज लोगों से करने वाली हूँ और बहुत सारी बातें भी करेंगे। सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट ट्री यानी दरख्त कौन सा है, सबसे पुराना। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है। वैसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन हम पूछेंगे लोगों से। प्रोग्राम का मैं आगाज़ करती हूँ, तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रदा। रिदा। रिदा क्या करती हैं आप? स्टूडेंट किसकी? मेडिकल की। मेडिकल की। मेडिकल में क्या पढ़ रही हैं आप? क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? मेडिकल है अभी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो। यानी कि अभी आप इंटर में हैं? जी। राइट। अच्छा, अभी आप आई हुई हैं बाग़े जिना, एंजॉय कर रही हैं, क्या कैसा माहौल लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। बचपन में भी आई थी? जी जी। कभी आपके साथ दिलचस्प वाक़या हुआ हो कि आप गुम गई हो? जी, जू जू में गुम हुई थी? अच्छा, ये साथ ही है बिल्कुल बाग़े जिना के। तो कैसे गुम हुई, क्या किया, फिर कैसे मिली आप? मेरे साथ मेरा कज़न था, मेरी मम्मा उसको शूज़ पहना रही थी और मैं निकल गई। मतलब शरारती थी आप? नहीं, मुझे मम्मा नज़र नहीं आई, फिर मैं निकल गई। और फिर कैसे आप ऐलान करवाया गया? एक अंकल मुझे लेकर जा रहे थे, तो आगे से मेरी फुफ्फू आ गई। किसी भी अननोन के साथ जा रही थी आप? आपको डर नहीं लगा? डर तो मुझे वैसे भी लगा। आपने कभी ये रिकॉल किया और आपको डर लगा हो कि अगर मैं उन अंकल के साथ चली जाती तो क्या होता है मेरे साथ? उन्होंने कहा इतनी प्यारी बच्ची हमें मिल गई है तो हम इसको पाल के बड़ा कर लेंगे, है ना? नहीं, ऐसे ही हुआ। अच्छा, लाइफ के गोल्स क्या रिदा, क्या करना चाहती हैं लाइफ में? मैं डेंटिस्ट बनना चाहती हूँ और डर्मेटोलॉजिस्ट बनने का। लोगों के दांत आपको ख़राब लगते हैं बहुत? मुझे मेरे अपने दांत बहुत ख़राब लगते हैं। सबसे पहले आप अपने दांत ठीक करेंगे, अच्छे पहले तो दांत हैं आपके? नहीं, फिर भी ये जो लोग होते हैं कहते हैं हमारे यहाँ बड़ी मशहूर है अक्ल दाढ़, ये वाकई होती है? ये अक्ल दाढ़ आ रही है? पता आपको नहीं पता? अच्छा, चले हमारा सवाल है आज का, मुझे ये बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है? आप खुद नहीं उससे परेशान होते, बाकी? बिल्कुल सही जवाब। आजकल हमारे मुझे लग रहा है आज सारे सब ने हमें जवाब दे दे रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, हमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी हम देख रहे हैं और कॉमन सेंस भी देख रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है? जी। क्या नाम है उसका? नूर। नूर कैसी दोस्त है आपकी? बहुत अच्छी। सारी फैमिली की बातें उससे शेयर कर लेती हैं आप? जी, फैमिली की बातें शेयर कर लेती हैं, कोई प्राइवेसी नहीं? सामने रहती है बिल्कुल। अच्छा, आमने सामने, यानी एक दूसरे को आवाज़ें भी दे लेती होंगी? जी जी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी दोस्त है। क्या अगर आप नूर के बारे में कोई एक लाइन में आपने तारीफ़ करनी हो, क्या करेंगी? बाज आ जाओ। बाज आ जाओ। अच्छा, हमारे ग्रुप में एक ऐसा फ्रेंड ज़रूर होता है जो नॉटी होता है ना? जी जी। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देंगे। ये ले रिदा एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। व्यूअर्स, रिदा से हमने बात की और बड़ी अच्छी हमने बातें की, तो चलिए देखते हैं और लोग यहाँ पे खड़े हुए उनके पास क्या है बताने को। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। अरसलान, क्या करते हैं आप? मैं अभी CSS की तैयारी में लगा हूँ। वेरी नाइस। यहाँ पे ज़्यादातर CSS के स्टूडेंट मिलते हैं। आप मुझे बताएं कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा सिंध से, सिंध कराची से। कराची से। कैसे लोग हैं लाहौर के? लाहौर के स्टार्टिंग में तो लगे थे बस काम छोर, वो कहते हैं कि लोगों को गलत रास्ता बताना और ये वाली चीज़ें, मगर अभी लग रहा है कि जो ये मोहब्बत है वो लाहौर से है। मुझे बताएं किससे आपको गलत रास्ता बता दिया? वैसे लाहौरियों के बारे में ये फेमस तो है। मुझे खुद बताया गया था, मैं जब यहाँ पे नया आया था तो मुझे भी खुद रास्ता गलत बताया, और ये पैसे लूट चोर वगैरह जो भी होती है, ये इमेज थी मेरी। ऐसे तो ना करें, हम तो कराची में अपना मोबाइल छुपा कर फिर रहे होते हैं। हम जब कराची जाते हैं तो लोग कहते हैं बस 1-2 दफ़ा मोबाइल चोरी होगा, इतना इजी हो गया वह। नहीं, हमारे होते कराची में आपको कुछ कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कराची के माहौल हमने खुद ख़राब किया हुआ है। वो बेसिकली हम पे डिपेंड करता है। माहौल जो हमारी गवर्नमेंट ने ख़राब किया हुआ है, वो जिस तरह की अभी सिचुएशन बनी हुई है, ये जो हमारी एक देखा जाए कि नेशनली तौर पे ना कि लोग गरीब हो गए और वो उसकी वजह से अपने वो खर्चे वगैरह पूरे कर रहे हैं, तो बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है कराची का। मुझे एक बात बताएं कि आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है? जिस तरह आजकल की यंग जनरेशन है वो कोई बिज़नेस करना चाहती है लेकिन पैसे कम है, आपके पास कोई बिज़नेस आइडियाज़ हैं? क्योंकि मर्दों के पास बहुत ज़्यादा होते हैं आइडियाज़। अब बिज़नेस आइडिया तब आते हैं ना कि जब आपको पहले तो तालीम होनी चाहिए, और एजुकेशन जब तक नहीं है तो
तो बहुत सारे ऐसे नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है लेकिन वो बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़े करके बैठे हुए हैं। नहीं, उनके पीछे भी एक एजुकेशनल बंदे होते हैं, रखे होते हैं कि वो उनको सजेस्ट करते हैं या उनको आइडियाज़ देते हैं या उनकी एक पॉलिसीज़ होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं। यानी आप कहेंगे कि पैसा होना ज़रूरी है, आइडियाज़ तो आ ही जाते हैं। नहीं, पैसा होने के लिए आपके पास तालीम तो होनी चाहिए ना। पहले आपके आइडियाज़ तब होते हैं ना जब आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरह तो कभी भी आपको कोई आइडियाज़ नहीं, किसी आप देहात में जाओ वो आपको कभी नहीं बताएगा कि आगे की क्या पॉलिसीज़ हैं, आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि आप कहना चाहते हैं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होनी चाहिए वो। चलें, आपका जनरल नॉलेज कैसा है? CSS कर रहे हैं तो बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे। नहीं, फिर भी मेरा इतना कम है, मैं अपने मुताबिक बताऊंगा। अच्छा, हमारा आज का सवाल है वो ये है कि सबसे पुराना दरख्त कौन सा है? मुझे याद नहीं, कोई ऐसा सिंधी में हम उसे खजी कहते हैं, पता नहीं, जो डेट्स वगैरह का वो होता है, पाम्स वगैरह जिसे कहते हैं। बाकी मुझे आइडिया नहीं है इसका। चले कोई बात नहीं, एक और सवाल है, वो कॉमन सेंस का सवाल कह लें। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है? मेरे अलावा आप उससे परेशान नहीं होते लेकिन बाकी लोग परेशान होते। शायद मेरी शक्ल। आपकी शक्ल क्या हुआ है, अच्छे भले तो हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद जो मेरी हैबिट्स हों शायद मुझे जो अच्छी कौन सी ऐसी हैबिट है आपकी जो आपको लगता है कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है और बाकियों को भी? एक ईगो या आप कहेंगे एटीट्यूड, जो मेरा अपना बिहेव मैंने खुद का बनाया हुआ है वो मुझे अच्छा लगता है, बाकियों को शायद उससे कोई परेशानी हो सकता है। कोई अगर आपको कह दे कि आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें तो उस पर आप ऑफेंड होते हैं या उसकी बात को मानते हैं? मैं ज़्यादातर इग्नोर करता हूँ, बाकी जो मेरे मन में आता है वो मैं वही करता हूँ। इस वक्त लाहौर में आपका बेहतरीन दोस्त कौन है? इस वक्त मेरे सारे ही बेहतरीन हैं, मैं किसको कम ज़्यादा नहीं कर सकता। बहुत सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, तो कोई ऐसा ये आपके सारे दोस्त खड़े हुए हैं? जी, यहाँ पे इनमें से कोई ऐसा है जो हमेशा पैसों के मामले में जो है ना वो कहता हो कि नहीं मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं? हाँ, अभी भी हम चाय पीने जा रहे थे, वो अल्ताफ़ नाम है उसका, वहाँ पे खड़ा है, तो वो कह रहा था कि अगर चाय पिलाओगे तो चलेंगे वरना मैं नहीं चलूँगा। मेरी कंजूस है। जी, कह सकते हैं। चले ठीक है, सवालों के जवाब तो आप नहीं दे सके लेकिन फिर भी हम आपको एक अच्छी बातें करने पे गिफ्ट हैम्पर देंगे और जाते जाते कोई अच्छा पैगाम दे, लोगों के दिलों में बैठ जाने वाला पैगाम। अच्छा पैगाम यही होगा कि ज़्यादातर सबके साथ अच्छे चलें। आप ये जो अंदर मन में एक चीज़ होती है और बाहर कुछ और करते हैं तो ये चीज़ ना करें और अपने आप को ठीक रखें, एक पॉजिटिव वे में चलें, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, इसके अलावा तो कुछ है। यानी डुअल पर्सनालिटी ना। एग्जैक्टली, यस। थैंक यू वेरी मच। आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। व्यूअर्स, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि आप डुअल पर्सनालिटी ना बने और जैसे हैं वैसे ही रहें। तो चलिए बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद अब्दुल्ला। हमाद, क्या करते हैं आप? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ CSS के लिए। ठीक है, CSS कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्या गोल्स है लाइफ के, क्या करना चाहते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव स्पेशल स्टेटस इन द सोसाइटी, और आई थिंक यही है शायद। और सोसाइटी की कोई हेल्प करना चाहते हैं, मुआशरे के लिए कोई मदद करेंगे या सिर्फ फॉर योर ऑन फैमिली? नहीं, सोसाइटी को एक अपलिफ्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सिविल सर्विसेज में आएँ और सोसाइटी को एक मैसिव लेवल पे अपलिफ्ट करें। हमने एक हमाद इंटरव्यू किया था एक प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ CSS लोग अपने लिए ही करते हैं, ये एक झूठ है, कोई सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए नहीं करता। इज़ इट ट्रू? आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन अप्रोच है, डिफरेंट पीपल आर कमिंग विद डिफरेंट अप्रोचेस। और एज कंसर्न टू मी, जैसा आपने पूछा है, तो मेरा तो यही है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, तो बीइंग एट हाईएस्ट पोजीशन यू कैन सॉल्व द इश्यूज़। अच्छा ठीक है, हमारा एक सवाल है, वैसे वो सवाल ये हम देख लेते हैं, आपकी कॉमन सेंस कैसी है? इट्स ओके। मुझे एक बात बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा हर एक को परेशान करती है? जो मेरे अलावा हर किसी को परेशान करती है। उस चीज़ से आप खुद परेशान नहीं होते लेकिन लोग परेशान होते हैं। शायद मेरे खराटे हैं सोते हुए, आई थिंक। हकी बात है। रूममेट लेते हैं आप खराटे? जी बिल्कुल। कितने खराटे लेते हैं कि लोग बस दूसरे अपार्टमेंट से भी उठकर आ जाएं? नहीं, दूसरे से नहीं, जो मेरे रूममेट्स हैं, एक्चुअली होता ये कि जो लेता है उसे नहीं फील होता कभी भी, लेकिन जो उसके साइड पे ज़्यादातर जो खराटे लेने वाले लोग होते हैं वो ये मानते ही नहीं है कि वो खराटे लेते हैं। तो कभी आपने माना है या आपको आपके दोस्तों ने वीडियो बना कर दी हो? रिकॉर्डिंग करके उन्होंने सुनाया, तो साउंड से मुझे पता लगा कि मेरे ही खराटे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताएं ये लाइफ कितनी अच्छी होती है, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है आप हॉस्टल में रहते हैं। जी तो एग्जैक्टली। ये लाइफ कैसी है, ये रूममेट्स वाली लाइफ और ये सब एंजॉय करते हैं आप ये लाइफ को? जी बस बिजी हैं, 8 to 8 इधर लाइब्रेरी पढ़ना होता है, फिर बस सोने के टाइम मिलता है, संडे को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो उसमें मूव आउटसाइड कर लेते हैं। हमारे व्यूअर्स को बताएं कि बुक्स कितनी अच्छी साथी होती हैं।
बुक्स जो हैं वो इंटीग्रल पार्ट हैं, ये सोल है आपकी लाइफ का, इंटेलेक्चुअल सोल यू कैन से। तो आपको एटलीस्ट विद इन 1 मंथ एक बुक तो लाजमी ख़त्म करनी चाहिए। और ये हमारी जो ख़वातीन देख रही हैं वो तो उनके पास तो टाइम ही नहीं है अपने लिए, वो क्या करें? डेफिनेटली टाइम आपको निकालना पड़ेगा अगर आपने मेंटली ग्रो करना है, अदरवाइज़ फिर एक रेगुलर पैटर्न है उसमें आप फिर जो आजकल इकोनॉमिकली सोशल क्राइसिस हैं उनमें आप इंडल्ज रहेंगे। आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं? मैंने रिसेंट पढ़ी है वाई नेशन फेल, एस मॉगलो की ना, उसमें उसने बताया कि कंट्रीज़ के इश्यूज़ क्या होते हैं। तो आई थिंक इस तरह की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। फिर मैं एक और रिकमेंड करूँगा माई फ्यूडल लॉर्ड, ये तहमीना दुरानी के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वाइफ हैं, तो ये आपको सदर्न पंजाब के कल्चर के बारे में बताती है, तो बहुत बेटर बुक है। अच्छा, यानी कि ये अच्छी बुक जी, है। तो आप के गोल्स काफ़ी आप हाई लग रहे हैं, है ना? डेफिनेटली अ पर्सन शुड हैव। चलिए ठीक है, हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? जवाब तो आपने बिल्कुल ठीक दिया, दुरुस्त दिया है, गिफ्ट हैम्पर भी हम आपको देंगे, लेकिन आपने कोई एक अच्छा पैगाम देना है जो आज की अच्छी बात भी हो। सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेट हमें होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपनी फीमेल्स को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर पैरिटी इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर बहुत लो है। आई थिंक पाकिस्तान सिर्फ अफ़गानिस्तान से बैक करता है, तो फीमेल को आप अपनी अपलिफ्ट करें और एजुकेट करें। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच हमाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें की। CSS के स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, और उन्होंने बुक्स का नाम भी बताया कि ये दोनों बुक्स आप पढ़ें। और चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं और लोगों के पास हमें आज क्या है बताने को। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उबैदुल्लाह। आपका? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं आप? हम काश्तकारी करते हैं। काश्तकारी करते हैं। और आप? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट है, क्या पढ़ रहे हैं? सिटी एंड रीजनल प्लानिंग इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो आना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या मशवरा देंगे, करें या ना करें? करें, क्यों नहीं। बिल्कुल करें। अच्छा, इंजीनियर्स है ना, वो आजकल बड़ा रो रहे हैं कि भाई नौकरी नहीं है। नहीं, हमारे पास बहुत काम है, कोई करने वाला ही नहीं। अच्छा, वाकई? अच्छा, चले, हमारा सवाल है आज का, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है? बताएं। हमारे यहाँ तो जो लोग तरक्की कर रहे हैं ना, लोग उनसे जलते बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वाकई? बाकी बिल्कुल। मुझे बताएं कि खुशी में पार्टिसिपेट करना चाहिए या दुख में? हर किसी की अपनी चॉइस होती है, कोई किस तरह करता है। कुछ लोग होते हैं ना, वो खुशी में तो आते ही नहीं है कभी, लेकिन दुख में पहुंच जाते हैं। तो क्या ज़्यादा बेटर है कि खुशी में या दोनों में ही करें? हमारे यहाँ तो जो सियासी लोग हैं ना, वो खुशियों में बहुत कम आते हैं, तो हमारे दुख सुख बांटने के लिए जो हमारे किस में आना चाहिए, खुशियों में या दुख में? दोनों में आना चाहिए। दोनों में आना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब मूड जो है ना हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो और ये ऐसे ही आप मुझे ये बताएं कि अभी बाग़-ए-जनाह में क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो भावलपुर से आए यहाँ पर घूमने के लिए हम। अच्छा, भावलपुर से आए हैं आप भी घूमने के लिए आए हैं? जी। लाहौरी लोग कैसे हैं? लाहौरी ठीक है, मैं तो 1 साल से उनको जानता हूँ बस। अच्छा, अच्छे हैं, हंसमुख हैं? जी बिल्कुल हमें ऐसा। अक्सर इंटरव्यूज़ में लोग मिलते हैं, कहते हैं लाहौरी अब हंसमुख नहीं रहे हैं, परेशान लगते हैं हर वक्त। नहीं, हैं ऐसे भी हैं, नॉट। हंसमुख है? हाँ बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है। सवाल का जवाब तो आप नहीं दे सके, लेकिन कोई मसला नहीं है। क्या अच्छा पैगाम देना चाहेंगे आप बहावलपुर के दोस्तों को? देते क्या जो पूछे हम वो जवाब देना उनको। ये कौन सी ज़बान है? ये कौन सी लैंग्वेज है? नहीं, लैंग्वेज तो है, हमने सराइकी की बात किया, हमसे सराइकी। सही। मुझे तो उस तरह से नहीं आती है। सराइकी बड़ी मीठी ज़बान है। आप कोई सराइकी में अपने दोस्तों को बस सुनने में है ना, पता है हमें, इतना तो पता ही होता है। आप मुझे बताएं कि आप अपनी लैंग्वेज में कोई मैसेज दे सकते हैं? की लोगों को, सॉरी पंजाबी बोल सराइकी लोगों को सलाम ढेर सारा। भावलपुर दे बहुत सारे सराइकी जड़न ते ओ आवें इत्थां जू हाउस थी गया, अजायब घर, ये चीज़ां काफ़ी सारा। इमरान भाई तकरीबन 30 साल तो उत्ते उम्र है। ये चीज़ां क्या ठाने पहले 30 साल पहले, क्योंकि ये बेसिक इनके पाकिस्तान दे विच जेह्ड़े ना मतलब इंपॉर्टेंट हैं घूमने फिरने लिहाज नाल। जी, ये आप ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे समझ में आती है, मुझे बोलना नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको देंगे एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। ये ले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब व्यूअर्स, आपने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की, यहाँ पर आए, घूमे, भावलपुर के लोगों को भी कहा सराइकी ज़बान में। मुझे वैसे बोलनी नहीं आती है, लेकिन समझ में आ जाती है ऐसी लैंग्वेज। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है। प्रोग्राम आगे बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। आज का हमारा सवाल वो ये है कि सबसे पुराना दरख्त कौन सा है, और एक और सवाल कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सगीर सरवर। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। बिज़नेस करते हैं, यानी कि अभी हमने एक इंटरव्यू में पूछा कि बिज़नेस आइडियाज़ क्या देना चाहेंगे। अब तो आप स्टेबिलिटी की तरफ आ चुके होंगे। जी, अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं, प्राइसेस नीचे आ रही हैं मटेरियल की, और बिज़नेस भी पहले से बेहतर। इफ़ यू डोंट माइंड, आप बताना चाहेंगे कौन सा बिज़नेस करते हैं आप? मैं बेसिकली फैब्रिकेशन का बिज़नेस करता हूँ। हम लोग ये कार पार्किंग शेयर्स बना के देते हैं और वेयर हाउसेस के शेयर्स बनाते हैं। अगर जिस तरह हमारी यंग जनरेशन है वो तो बाहर भागने के चक्कर में इस वक्त कि वो चाहते हैं कि बस हम पैसा अपना यहाँ पे सब कुछ बेचें, प्रॉपर्टी बेचें और हम किसी बाहर के मुल्क निकल जाएं। आपके पास कोई आइडियाज़ हैं कि अगर वही पैसे आप बेच के थोड़ा सा कोई बिज़नेस कर लें, छोटा मोटा? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 या 4 लाख रुपए हैं तो छोटा सा बिज़नेस क्या स्टार्ट कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास B1 B2 अमेरिका के वीज़ा है। मैं इस साल 6 माह पाकिस्तान से बाहर था, अमेरिका में था। आप यकीन करें कि यहाँ पे कारोबार करना अमेरिका की निस्बत बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, पहली बात है जो पाकिस्तान के बारे में आप बड़ी पॉजिटिव बता रहे हैं। उसकी वजह ये कि हम लोग ना अपने माइंड में ये बात बिठा चुके हैं कि बाहर ना जो डॉलर दफ्तरों पे लगे होते हैं और हमने बस जाके तोड़ने और जेब में डालने और पाकिस्तान भेज देने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे लाइफ बहुत टफ है, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट करना, कोई भी स्टार्ट लेना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे आप जैसे फ्रीलांसिंग का बिज़नेस है वो चल रहा है। अभी आप ऑनलाइन कोई भी चाइना से प्रोडक्ट मंगवा के उसको अच्छी प्राइस पे यहाँ पाकिस्तान में बेच सकते हैं। चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं, यानी अभी बेहतरी की तरफ है, की तरफ जा रहे हैं हम चीज़ें। ठीक है। आप मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है जनरल नॉलेज कैसा है आपका? बस ठीक है। ठीक है, चलें तो फिर हम कॉमन सेंस टेस्ट कर लेते हैं। आपकी एक सवाल है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है? आप उससे परेशान नहीं होते लेकिन लोग परेशान होते हैं। टेंशन। टेंशन से तो आप खुद भी परेशान होते हैं। आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछने ज़्यादा जनरल नॉलेज। सबसे पुराना दरख्त कौन सा है? सबसे पुराना दरख्त बेरी का दरख्त है, आई थिंक। नहीं जी, गलत जवाब हो गया। अभी आप लाइब्रेरी आए हुए हैं या वॉक करने आए हुए हैं? मैं सिर्फ वॉक करने आऊँ यहाँ। वॉक कितनी ज़रूरी है बताएं हमारे लोगों को जो घर में बैठ के सिर्फ पिज़्ज़ा और बर्गर ही खा रहे हैं। मैं सुबह 4:30 पे उठता हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे वॉक करने आता हूँ। और वॉक बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको 4 से 5 किलोमीटर डेली वॉक करनी चाहिए। 4 से 5 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। लेकिन 40 मिनट्स में हो जाती है। मॉर्निंग इवनिंग दोनों करनी चाहिए, एटलीस्ट एक दफ़ा कर लें। मॉर्निंग इज़ इनफ, क्योंकि आपके पास दिन में बाकी काम करनी होती है तो मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा बेहतर है आपकी सेहत के लिए। इसके लिए लेकिन आपको जल्दी उठना भी तो पड़ता है ना। यहाँ तो आजकल हमारी नई जो यंग जनरेशन है उनकी सुबह ही 3 बजे हो रही होती है दोपहर की। ये कि हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपना। आपको सोशल मीडिया कंट्रोल देता है कि आप इसको 1 आवर की 2 आवर का टाइम सेट करते हैं कि आपका मोबाइल आपको बता दे कि आज मैंने 2 आवर सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, दैट्स इनफ। मुझे अपनी सेहत को भी टाइम देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई अच्छी बात आप करना चाहें? मैं अपनी जनरेशन यूथ को ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मतलब इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव थॉट्स ना अपने माइंड पे ओवरकम ना करें कि यहाँ पे ये हालात हो गए, ये हालात हो गए। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा वक्त के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू व्यूअर्स। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है यूथ के लिए कि आप परेशान ना हो, हालात जो हैं वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहरीन। आपका? महक। मैं क्या करती हैं? मैं पेंटिंग की स्टूडेंट हूँ। पेंटिंग, फाइन आर्ट्स। आप भी? मैं भी। अच्छा, दोनों दोस्तें आई हुई हैं, क्या कर रही हैं बागे जिना में? हम अपनी क्लास के लिए ऑब्जर्व करने आए, लैंडस्केप्स वगैरह। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सब आपके जहन में रह जाती हैं, फिर उसी को आप पिक्चराइज करते हैं, क्या करते हैं पेंटिंग में? जी, कलर्स हम देखने आए थे, कलर थ्योरीज वगैरह देखने आए। तो ज़्यादातर पेंटिंग्स आपकी किस थीम पे होती हैं? फ्लावर्स बनाती हैं, क्या करती हैं, किस तरह की थीम होते हैं? ब्राइट कलर यूज़ करती हैं या थोड़ी सैडनेस की तरफ जाती हैं? हम सभी ट्राई करते हैं क्योंकि अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं ना, तो अभी हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन हमारे काम में नहीं होता, तो हम सब कुछ ही ट्राई करते हैं फ़िलहाल। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप स्केचिंग होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें टोन्स वगैरह ऐड करते हैं, हम उसको फिनिशिंग टचेस देते हैं। उसके बाद जैसे हमने देखा है कि मैथ कॉम में भी आगे फील्ड्स होती हैं, फिल्म मेकिंग और जो भी होता है, तो इस तरह फाइन आर्ट्स में भी होता है? फाइन आर्ट्स में भी होता है। मास्टर्स में मेजर हम कुछ और सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया या पे पेंटिंग में ही कर सकते हैं। आप दोनों पेंटिंग में ही जाना चाहते हैं? नहीं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। और आप पेंटिंग में। पेंटिंग में जाए, यानी आपको कलर्स से मोहब्बत है। हाँ, बिल्कुल। फेवरेट कलर आपका कौन सा है जो आप पेंटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं? पर्पल्स।
पर्पल कलर वो अट्रैक्ट करता है आपको? अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो मुझे बताएं, आप ज़ाहिर है गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, क्या ज़्यादा कलेक्ट करने का शौक़ है? क्योंकि आपने जिस तरह हिजाब वेयर किया हुआ है बड़ा डिसेंट आपने किया हुआ है इसको, और इयरिंग्स भी आपके बड़े अच्छे लग रहे हैं, हैंडमेड लग रहे हैं। हाँ जी, है ना? तो हमारा आज का सवाल है, कॉमन सेंस का भी सवाल है और जनरल नॉलेज का भी है, दोनों सवाल हम करके देख लेते हैं कि आपको आते हैं या नहीं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है? हमारी कोई ऐसी चीज़ जो परेशान। आपकी एक ऐसी चीज़ होती है आप खुद उससे परेशान नहीं होते लेकिन लोग परेशान होते हैं। नहीं पता। नहीं पता। एक दरख्त है जो बहुत सबसे पुराना है, उसका नाम पता है आपको? नहीं। बरगद का दरख्त पुराना होता है, बड़ा नहीं। एक ज़्यादा होती है। अच्छा, कोई एक स्पेसिफिक नहीं। हाँ नहीं, चलें कोई बात नहीं। क्या पैगाम देना चाहेंगी यंग जनरेशन को? कि अपने करियर्स पे फोकस करें और इधर उधर की एक्टिविटीज़ में ना पड़ें। ये टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, तो इस वजह से अपने करियर पे बेहतर है फोकस कर लें, और यही बस मैं कहना आप चाहूँगी। ये कहेंगी महक? मैं भी यही कहूँगी। थैंक यू वेरी मच। आपको हम छोटा सा गिफ्ट हैम्पर देंगे, आपका हमने टाइम लिया। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे स्टूडेंट से बात करते हैं और पूछते हैं उनकी फ़ील्ड के बारे में, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपकी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है। जो स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे देख रही हैं उनको भी पता लगता है कि हम कौन सी फ़ील्ड चूज़ करें। हर फील्ड का फ़ायदा होता है, हर डिग्री का फ़ायदा है। तालीम कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। तो चले आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तशव्वुर शहजाद। आपका क्या नाम है? मोहम्मद वासिफ रज़ा। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, और आप कौन सी क्लास में हो? 4 क्लास में है। मुझे ये बताएं कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। ये किसने बताया आपको? किसी ने भी नहीं। किसी ने, खुद बनना चाहते हैं। वेरी नाइस। और आप मुझे बताएं कि आप अपने बच्चों को क्या अच्छी बात बताते हैं? आजकल बच्चे हैं ना, उनके टेम्परामेंट इश्यूज़ हो गए हुए हैं, पेशेंस लेवल नहीं है, तो क्या कहते हैं आप बच्चों को, सिखाते हैं कुछ? नहीं, ये वो तो ज़ाहिर है रूटीन की जो तरबियत वालिदैन की ज़िम्मेदारी है उसको तो हम निभा रहे हैं कि इनको गाइड करते रहते हैं किस तरह बिहेव करना है, किस तरह लोगों से बातचीत करनी है। क्योंकि आजकल तो मर्दों के पास टाइम नहीं है ना, वो अपनी लाइफ में और बाहर इतना कमाने में स्टक होते हैं कि ज़्यादातर माइल जो होता है वो तरबियत उन्हीं पे ही इन्हिसार होता है। तो आप भी आके कोई टाइम देते हैं बच्चों को, या सो जाते हैं आप भी? नहीं देते हैं, टाइम देते हैं हम दोनों मिलके बच्चों के लिए। ज़ाहिर है। हमारा सवाल है आज का, मुझे ये बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है? कराटे। कराटे लिए हैं आपके अब्बा ने कभी? कराटे लेते हैं? मानते भी नहीं होंगे कि मैं लेता हूँ कराटे। कभी कभी। कभी कभी नहीं मानते। चले, अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि आज आप क्या सुनाने वाले हैं? नाच। चलें, ये ले। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, क्योंकि जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। चले, माशाल्लाह। मुझे बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? पैगाम यही है कि अपना और दूसरों का ख्याल रखें, बस यही। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू व्यूअर्स। बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया कि अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इर्द गिर्द और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर भट्ट। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजमान भट्ट। कौन सी क्लास में हो आप? 3। आप क्या करने आ रहे हैं? वॉक के लिए आए हैं? जी जी, मैं ट्रैक के लिए आया हूँ। बड़ी अच्छी बात है। और बच्चों को भी आप अभी से ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं? जी जी, ये भांजा है मेरा साथ, उससे कहा था आना है, आज मामू ट्यूशन से छुट्टी है। तो मामू खुद क्या करते हैं?
खुद अभी जॉब की तलाश। जॉब की तलाश में है, मिल रही है जॉब के नहीं? नहीं, बहुत हालात मामला तो आपको पता है जो है मुल्क के चल रहे हैं। तो क्या करना चाहते हैं, क्या स्टडीज़ की हुई हैं? कोई भी अभी स्टडीज़ नहीं है कोई ख़ास। अच्छा, तो आप नौकरी किस तरह की चाहते हैं? कुछ भी मिल जाए, कोई इजी मतलब। इजी मिल जाए? इजी इस तरह तो नहीं मिलती होती। इजी हर चीज़ जो है वो मेहनत मांगती है। इंशाल्लाह करेंगे मेहनत, अब माइंड है पूरा, कोई भी मिल पूरा जाए। माइंड है, ठीक है जी, अल्लाह करे आपको नौकरी मिल जाए जल्दी। आप मुझे बताएं कि ट्रैक कर रहे हैं आप यहाँ पे, अच्छा लग रहा है आपको बागे जना में आके? यस। अच्छा लग रहा है। तो क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो गुस्से में क्यों हैं आप? हैं? आपके जो है मामू बड़े हंसमुख लग रहे हैं, आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं, है ना? तो आप मुझे बताएं कि आप क्या शेयर करेंगे, क्या सुनाएंगे? नात चलें सुनाएंगे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे कीजूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे कीजूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, अर्ज़े आशम से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। काश सरकार मुझसे एक बार यूं कहें, काश सरकार मुझसे एक बार यूं कहें, मैं अब तेरा जीना मरना मदीने में है। आप मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है वो ये कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है? कौन सी? महंगाई ने तो फिलहाल आजकल के दौर में सबको ही परेशान। आपको क्या लगे, आप तो कमाते ही नहीं है। लेकिन फिर भी ज़रूरत तो सबको है। फिर ये तो है, परेशान तो है कहीं। चले, हम मजाक कर रहे थे। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और किसी को पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम यही है कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से जो है ना अपना ज़िंदगी गुजारें, उस पे ही रहें, और यही भाईचारे से प्यार मोहब्बत में रहें। लड़ाई झगड़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, आपने कभी लड़ाई की? आप तो इतना माशाल्लाह हंसते हैं, मुझे लगता है आप लड़ाई करते ही नहीं होंगे। हो जाती है कभी कभार, लेकिन अब छोड़ दी। हंस के लड़ाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, ये ले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, इस तरह के हमें हंसमुख लोग भी मिलते हैं और हम भी इंजॉय करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा वैन लाहौर न्यूज़ गिवदा न्यूज़, लाहौर शहर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और हमारा आज का सवाल है वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है। वैसे तो किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है, तो चलिए चलते हैं और इर्द गिर्द और भी लोग हैं, उनसे पूछते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनुषा आसिफ। अनुषा, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ कंपनी में और साथ में ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ PU से। वेरी नाइस, यानी कि आप ये सारी कूड़े की जिम्मेदारी आपने ले ली है ना? लोग, आप मुझे बताएं कितना मायूस है लोगों से आप? गंद फैलाते हैं, डस्टबिन बड़ी होती है लेकिन डस्टबिन के बाहर गंद फेंक देते हैं। हाँ जी, हम लोग कंपेन्स भी चलाते हैं, कंपनीज़ वाले आप सारा बताते हैं वीडियोस के थ्रू, आप प्रैक्टिकल्स करके सब दिखाते हैं, बट फिर भी कहीं ना अंडरस्टैंड नहीं करते जी। वो उल्टा हम लोगों को ब्लेम करते हैं कि भाई आप लोग हमारी कंप्लेंट्स नहीं लेते, आप लोग क्या कर रहे हैं ये वो, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। अनुषा, आपके नाम का मीनिंग क्या है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? चले कोई बात नहीं, अभी आपने अपनी मदर से पूछना है, ठीक है? उन्होंने ही रखा होगा यकीनन। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आप आई हुई हैं, बागे जना आई हुई हैं, क्या करने आई हुई हैं? मम्मा के आपके पीछे से कह रही हैं आलू चने खाने। हाँ जी, अम्मा के साथ आई थी यहाँ पे आलू चने खाने। हाँ सही बात है, और उसके बाद हम जाएंगे कुछ खाने पीने। अनुषा, कभी आपके साथ बचपन में ऐसा कोई दिलचस्प वाक़या हुआ हो कि आप गुम गई हो?
घूम गई हूँ। कभी होता है ना माँ बाप आपको सैर करने के लिए लेके जाते हैं, बच्चे एकदम गुम हो जाते हैं? नहीं कभी नहीं हुआ ऐसा? मामा ने लगता है हाथ पकड़ के रखा। कि क्यों ना इसलिए। अच्छा, अम्मा ने बिल्कुल लगता है अपने आंचल में संभाल के रखा है अनुषा को, है ना? अनुषा, हमारा सवाल है वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सारों को परेशान करती है? अगर बीइंग अ मैन देखे तो दूसरों की बीवी, ठीक है, जो आपके अलावा सबको तंग करती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही भाई बहुत अच्छी होती है भाई। अच्छा, दूसरों की गर्लफ्रेंड और दूसरों की बीवी, मैं समझती हूँ। ठीक है जी। तो एक दरख्त है जो सबसे पुराना है, वो कौन सा दरख्त है? आई थिंक बरगद का। दोनों जवाब आपने गलत दे दिए अनुषा, कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपके इर्द गिर्द कौन सा ऐसा बंदा है जो आप कहती हैं कि मेरे साथ लॉयल है, या कोई है ही नहीं? मेरी मम्मा, उसके अलावा कोई भी नहीं। मैं यानी कि आपके पेरेंट्स ही आपके साथ लॉयल होते हैं? हाँ जी। जो लोग दूसरों पे यकीन कर लेते हैं फिर उनका क्या किया जाए? तो दूसरों पे यकीन कर लेते हैं, मैं समझती हूँ कि फिर उन्हें एक ज़िंदगी जो है उन्हें एक ऐसा सबक देती है कि जब वो उन्हें ठोकर लगती है और जब वो संभलते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे। यानी एट द एंड पेरेंट्स ही होते हैं? तो उनके अलावा कोई भी नहीं, कोई भी। आपसे टंग ट्विस्टर करवा लें हम? आपने बोलना है कच्चा पपीता पका पपीता, तेज तेज बोलना है लेकिन। ओके। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। पक जाने पपीते ने, मुझे लग रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगी आप देखने वालों को? देखने वालों को ये देना चाहूँगी कि खुश रहें और कभी आपकी तरह आलू चने खाने आ जाएं। ये बस आपको होता है लाहौरियों की क्रेविंग होती है, कुछ भी कभी भी कुछ भी खाने का। हाँ, और ये है कि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, ठीक है। अगर आपके साथ कोई, मैं समझती हूँ आजकल ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आपको उस पर सब्र करना चाहिए। आई थिंक वैसे खुश रहें और पॉजिटिव सब्र करें और अल्लाह ताला खुद ही जो है वो बदला ले लेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर, ये लें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा है कि अनुषा ने जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप इस पर सब्र कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं, इसी तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग, उनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फरहान मोहम्मद अदरीस। फरहान मोहम्मद अदरीस, 3 नाम इकट्ठे ही रख दिए अम्मी अब्बू ने? नहीं, फरहान जस्ट मेरा नाम है और मोहम्मद अदरीस मेरे वालिद साहब का। क्या करते हैं आप? जी मैं स्टडी करता हूँ 2nd ईयर में और साथ में ब्लॉगर भी हूँ। क्या बात है। आजकल सारे मैंने देखा है बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो सारे चाहते हैं हम सोशल मीडिया से कमाएं। जी और क्विक कमा ले, कोई मेहनत नहीं ज़्यादा करनी पड़े। मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा है, ये तो बात झूठ है कि इसकी मेहनत नहीं है। लोगों को ट्रैवल व्यू दिखाने पड़ते हैं और पाकिस्तान का तो आपको पता है कि हाल फिलहाल डाउन है, कोई काम वगैरह नहीं, इसलिए लोग कहते हैं कि हम वगैरह से अमन करें। चले, ये एक अच्छी बात है, इजी मनी चाहते हैं सारे। आप मुझे ये बताएं कि अभी बागे जना क्या कोई काम से आए हैं अपने? जी मैं बागे जना व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। व्लॉग बनाने के लिए? क्या आज बागे जना के बारे में क्या बताएंगे अपने व्लॉग में? यही विजिट वगैरह कराएगा कि कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है 1981 में बनी और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है, और हम इनको विजिट वगैरह कराएंगे पार्क वगैरह के, यहाँ पे लोग फैमिली वगैरह को लेके आते हैं। अच्छा, बस यही करेंगे। चले, वैसे फरहान आप क्या बनना चाहते थे बचपन में? मैं बचपन से शौक है आर्टिस्ट बनने का। आर्टिस्ट बनने का, एक्टिंग करना चाहते थे? अच्छा, तो किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद है, किस तरह की एक्टिंग करना चाहते हैं? जिस किस्म की भी हो जाए। जैसे दुखी, फनी, सैड है आप? किसने आपको दुख दे दिया है? दुख किसी ने नहीं दिया, बस वैसे ही होता है ना, कॉन्टैक्ट बंदे का बना होता है। हाँ। सैड में है। अच्छा ठीक है, हमारा सवाल है, मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है? हम खुद नहीं, आप उससे परेशान नहीं होते, आपकी एक चीज़ होती है जिससे अगला परेशान होता है। हमारी एक चीज़ से, हमारी ज़ुबान से, हमारे बोलने के अंदाज से। नहीं जी, गलत जवाब हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप आए हुए हैं, आज आप अपने व्लॉग में बताएंगे भी कि यहाँ पे आए, लाइब्रेरी है, पार्क है। आपको पता है सबसे पुराना दरख्त कौन सा है? फिलहाल तो हम विजिट ही कर रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया व्लॉग। पहले हम चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद हम इनको बताएंगे। ठीक है, चले, आज की अच्छी बात आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि फ़िलहाल तो वाई फ्लू चला है पाकिस्तान में, आंखें वगैरह, ग्लासेस वगैरह लगाए, सन से ज़रा परहेज़ करे लोग। और लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? जी, अंदरून। अगर आप कोई बाहर के मुल्क से आना चाह रहा हो या बाहर के कोई लाहौर के अलावा कोई शहर से आए तो आप उसको क्या कहेंगे, लाहौर में कौन कौन सी जगहों पे जाए? हम उनको बताएंगे लाहौर का जो मेन, जो सबसे मशहूर वो फूड स्ट्रीट है, शाही किला है, बादशाही मस्जिद है, यादगढ़ है, ये फेमस है। बस
ये लाइब्रेरी और नासिर बाग, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। सारी चीज़ें। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। बहुत अच्छा लगा फरहान मोहम्मद इदरीस नाम वाले लड़के से बात करके। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी तरह जो है वो लोग जाते हैं और आते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं? व्लॉगिंग करते हैं। स्टडी क्या की हुई है? स्टडी 10th। आगे पढ़ाई करनी है या नहीं? इंशाल्लाह। क्या बनना चाहते हैं? मैं व्लॉगर बनना चाहता हूँ बड़े होकर भी, बस। बड़े तो आप हो गए हैं, अब इतने और बड़े होना चाहते हैं? बहुत बड़ा इंसान बन। अच्छा काम क्या करना चाहते हैं? सोचिए अब्दुल्ला, आपके पास ढेर सारे पैसे आ जाए, कोई 15 करोड़ आ जाए, आप क्या करेंगे? पहले अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, फिर अपनी कुछ बनाएंगे चीज़ें, घर वालों को हज उम्रा करवाएंगे। ये एक पॉजिटिव बात है आप में कि आपने फौरी बोला है कि आप मदद करेंगे, राइट? तो ये बातें किस पे? अल्लाह ने दी है ना, जो अल्लाह की राह में अगर खर्च नहीं किया तो अल्लाह तो बुरा मान जाएगा ना, वो कहेगा तुझे मैंने दिया तो। अच्छा, मुझे बताया कि अभी आप यहाँ पर क्या करने आए हैं बाग़े जना में? अभी तो मैं वीडियोस बनाने आया हूँ, और जिससे दोस्त ने व्लॉग बनाने थे उसके साथ ही आया हूँ मैं भी। करने आए हैं उसकी? जी हेल्प। कितने अच्छे दोस्त हैं अब्दुल्ला आप? बहुत अच्छे दोस्त हूँ, वफादार, थोड़ा वफादार हैं बहुत। ठीक है जी। हमारा सवाल है आज का, वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है? टेंशन नहीं होती है जो हमें परेशान करती है। तो आप छोटे से अभी कौन सी टेंशन आ गई? 17 साल उम्र हो गई है, घर वालों से आप बस बातें ही होती हैं, घर वाले कहते हैं कुछ कमा के लाओ, कुछ करके लाओ, अभी बस। से कहते हैं घर वाले? अभी से ही कहते हैं। गलत बात है, मत कहें छोटे से बच्चे को। कह रहे हैं क्योंकि बच्चों की नॉलेज में इजाफा भी तो होगा ना। ठीक है, क्या शौक है, क्या करना चाहते हैं? पढ़ाई का शौक है? मेरे वालिद साहब दरअसल परफ्यूम का काम करते हैं, बिज़नेस, तो हमारा अपना बिज़नेस है, तो वो कह रहे हैं अब हमारे बिज़नेस को ज़्यादा तो भी ग्रोथ आगे कर। मैं कहा चले इंशाल्लाह मैं भी करता हूँ, अभी मैं वही कर रहा हूँ। आप एक्सपेंड करेंगे परफ्यूम्स को? इंशाल्लाह। खुद भी शौक है परफ्यूम लगाने का? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अपना बिजनेस हो तो फिर वो ये कि ख़ानदान ही परफ्यूम में ही। अच्छा, तो वो ख़ानदान को जो है गिफ्ट भी करते हैं? ख़ानदान में, हाँ जी, उस दिन ही करके आया हूँ। पप्पो का फ़ोन आया था, भाई बेटा वो परफ्यूम चाहिए, तो मैंने दे दिया उनको जाके। अच्छा, तो मुझे ये बताया कि सवाल का जवाब तो आप नहीं दे सके, टेंशन आपने बोला है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी देखने वालों को? मैं तो कहूँगा अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो ना अभी से ही कर लो, क्योंकि आगे बहुत मुश्किलें आनी हैं। घर वालों के ऊपर तो पले भरे वो तो हो जाओगे, घर वालों ने जितना तुम्हें साथ देना तो दे देंगे, लेकिन आगे तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना। घर वाले कितना तुम्हारा साथ दे देंगे, बस यही बात कहना चाहता हूँ। और बस अपने दम पे ही बनो, घर वालों को कुछ बन के दिखाओ, क्योंकि उनको फ़ख्र हासिल हो, बस इतना ही जवाब था। थैंक यू सो मच। आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से देंगे हम एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। ये ले जी, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आजकल के जो बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, बड़े तो हैं ही, जॉब्स वाले तो परेशान ही हैं, बच्चे भी अब यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ कर लें लाइफ में। हम बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैद सतार भट्ट। क्या करते हैं जुनैद? मैंने LLM किया, PhD के लिए बाहर जा रहा हूँ। वेरी नाइस। और क्या करना चाहते हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं? बस PhD करनी है, यहाँ पे तो रोज़गार के मौके कोई नहीं है, तो फिर बाहर जाके अर्न करेंगे कुछ। तो आप साथ कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं? सर्वेंट हूँ साथ। अच्छा, वेरी नाइस। अभी आए हुए बाग़े जना, क्या करने आए हैं? बच्चों को लेके आया था सैर वगैरह करवाने के लिए। अच्छा, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं? अब बिल्कुल, बच्चे दोनों। ठीक है, हमारा सवाल है आज का पूछो तो जीतो का, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है? कॉमन सेंस का सवाल है ज़रा। हमारे अलावा बाकियों को परेशान करती है। हमारी खुशी जो है वो सबको परेशान करती है, रिश्तेदारों को भी करेगी, आसपास दोस्तों को भी करेगी, तो बस यही है। ये भी है, आपकी तरक्की भी परेशान करती है। आपने कहा कि आप लॉ पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कानून है जो लोगों को नहीं पता? हमारे पाकिस्तान में लोगों को किसी भी कानून की अवेयरनेस नहीं है, किसी भी कानून की नहीं है, ना बताया जाता है। वो आप बता दें। जुर्म कर लेते हैं तो उनको पता लगता है हमसे ये जुर्म सरजर्द हो गया है। तो बहुत सारे इलाज हैं पाकिस्तान में, जो है तकरीबन 2500 से ज़्यादा कानून बने हुए हैं, जिसका एक वकील को खुद नहीं पता होता कि इतने कानून बने हुए, उसने भी नहीं पढ़े होते। तो ये चीज़। ये बताएं कि लॉ जो करना चाहते हैं, जो लॉ की डिग्री करना चाहते हैं, तो उनको इसमें आना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी फील्ड। ज़्यादातर मैंने देखा है लॉ इसलिए करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं हमारा जो है वो अपर हैंड हो, लोग हमसे डरें। नहीं, अब ऐसी जो आप बात करें ये पुराने ज़माने में होती थी, अब ऐसा कोई सीन नहीं है। और लॉ जो है वो अवेयरनेस देता है, और बेसिकली आप लोगों के राइट के लिए फ़ाइट करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी नबियों का भी यही पेशेवा रहा है
कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते थे, जस्टिस देते थे। तो वकील जो है वो भी यही काम करता है, लोगों को जस्टिस देता है, वो भी इंसाफ के लिए जाता है, आगे बात करता है जज साहब से, उनके हाथ में तकड़ी होती है। रोज़े महशर जो नबी पाक ने हम सबकी वकालत करनी है, तो वकालत बहुत अजीम पेशा है, अगर इसको ईमानदारी के साथ किया जाए तब। मेरा आपसे अगेन यही सवाल है कि वो कौन सा ऐसा लॉ है जो आप जिस पे ज़ोर देना चाहिए कि ये जो है ना लॉ सबसे लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर लोग पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ लें और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें तो उसके बाद मेरे ख्याल उनको किसी लॉ के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। ये 2 लॉ ऐसे लॉ हैं जिसमें जो पिनल कोड पढ़ लेगा वो जुर्म कोई नहीं करेगा, उसमें सज़ाएँ दी हुई हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लॉ है जिसमें सारे राइट्स दिए हुए हैं कि आपके राइट्स कौन से हैं पाकिस्तान में रह के। तो ये 2 लॉ पढ़ लें तो आपका सारा लॉ कंप्लीट हो जाता है। वेरी नाइस। क्या अच्छा पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं पैगाम देना चाहूँगा जी कि आप खुद भी जिएँ, लोगों को भी जीने दें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, मुश्किलात नहीं, जितना आसानी कर सकते हैं वो आप पैदा करें, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। चलिए, आपका क्या नाम है? अजय, क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में आप? आज मैं बड़े स्कूल में जा रही हूँ। बड़े स्कूल में जाती है। ये आपकी बेटी है? जी बिल्कुल। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको देंगे एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आज की हमारी जो लोकेशन थी वो बाग़े जिना, जिसे लॉरेंस गार्डन भी कहा जाता है। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बड़े प्यारे प्यारे लोग मिले, हर कोई अच्छी अच्छी बात करता है। हमारा जो आज का सवाल था वो ये था कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो सबसे पुराना है, उसका नाम है मैथोसीला। और दूसरा हमारा सवाल ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है। तो इसका सही जवाब है आपके खराटों की आवाज़ में। ऐसे जो लोग खराटे लेते हैं वो मानते नहीं हैं कि वो खराटे लेते हैं, उनको रिकॉर्ड करके सुनाना पड़ता है या दिखाना पड़ता है। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझे तो जीतो जुमेरात से, तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा आप मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। तो मैं हाजिर होंगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।